नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। आए दिन ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं और भी दूसरे एग्जाम में। जैसे पिछले कुछ दिनों आपने अगर बीपीएससी का वो एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा गया था कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था। ऑल राइट। और उसी प्रकार से एक पूछा गया था ऑपरेशन गंगा। ओके, तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में। ओके, पिछले कुछ दिनों ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ऑपरेशन ऑक्टोपस, इसलिए हो सकता है कि आगे जो आपका बीपीसीएस का एग्जाम है या बीपीएससी रिलेटेड, बिहार से किसी भी रिलेटेड एग्जाम दोस्तों, या ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये जो शब्द है ऑपरेशन ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा दोस्तों ये देख लेते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था। तो आपने देखा होगा कि जब तालिबानी का अटैक हो गया था कहाँ पर, अफगानिस्तान में, अभी उसी की सरकार ही है अफगानिस्तान में तालिबान का, तो जो इंडियंस थे, इंडियंस को वहाँ से वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑल राइट। उसी प्रकार से ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन रसा का जो अभी तक युद्ध चल ही रहा है, फरवरी में स्टार्ट हुआ, अभी तक चल ही रहा है दोस्तों। तो यूक्रेन में भी जो इंडियंस थे उसको वहाँ से वापस लाने के लिए सुरक्षित सेफली, ओके, तो जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। उसी प्रकार से ईडी और एनआईए, जो आप जानते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट एंड एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये तो ईडी आप जानते हैं कि जो बड़ा लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, पैसे का लेन देन, उसकी जांच करती है ईडी। और एनआईए ये टेररिस्ट रिलेटेड, कोई भी अगर टेररिस्ट रिलेटेड अगर कार्रवाई हो रही है देश में, इस प्रकार से इसको जांच करने के लिए एनआईए इस पर जांच करती है। तो इन दोनों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था पीएफआई पे, जो आप जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी इस्लामिक संगठन है दोस्तों। ओके, इसको बैन करने के लिए या इस पर जांच करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। तो इसके बारे में और हम चीज़ें अच्छे से जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आइए देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीएफआई के खिलाफ एक्शन को एनआईए ने दिया है ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है। तो पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ एक्शन के लिए जो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने इसको ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया है। पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहती हैं एजेंसियां। इस हफ्ते की शुरुआत में एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाया था। पीएफआई के दफ्तरों और उसके नेताओं को ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने उस कार्रवाई को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया है। याद रखिएगा, पीएफआई पर जो कार्रवाई की गई थी उसके अलग अलग स्टेट में उसका जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, उसके जो भी उससे मेंबर लोग हैं, उन सब पर जांच करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसको ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। पहले उसे ऑपरेशन मिडनाइट कहा जा रहा था। इसी ऑपरेशन को पीएफआई पर जो आपका जो जांच चल रहा था दोस्तों, इससे पहले ऑपरेशन मिडनाइट, ये पहले का नाम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आधी रात की कार्रवाई शुरू की गई थी। मतलब इस पर जो कार्रवाई है मिडनाइट में शुरुआत, इसलिए ऑपरेशन मिडनाइट इसका नाम दिया गया था। ओके, देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इस हफ्ते की शुरुआत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही फिलहाल में जो नवंबर में एक एग्जाम हुआ था सैनिटरी का, बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, बीपीएससी का प्रेस्टिजियस लेवल का एग्जाम था, उसमें एनआईए का हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, उस क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा एनआईए का हेड कौन है, आगे हम बताएंगे, यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है। तो ये पूछता है की तरफ से चलाए गए अब तक के सबसे बड़े अभियान को एजेंसी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया है। न्यूज एजेंसी आईएनएस ने अपनी रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले ये जानकारी दी है। पीएफआई अपनी हिंसक और संदिग्ध गतिविधियों की वजह से एनआईए के रडार पर थी, जो इसका जो वॉयलेंट कह सकते हैं या एक प्रकार का सस्पिशियस जो भी एक्टिविटीज़ था पीएफआई का, इसके कारण ये एनआईए के रडार पर थी। अब एजेंसियाँ इसके पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहती है और इस पर बैन भी लगाया गया, आपने पढ़ा भी होगा। ऑल राइट। देखिए, 15 राज्यों की 90 से ज़्यादा जगहों पर पीएफआई के शीर्ष नेताओं और सदस्यों के घरों और दफ्तरों पर यह छापेमारी हुई। कार्रवाई में एनआईए के अलावा ईडी और संबंधित राज्यों की पुलिस भी शामिल थी। तो इसमें कौन कौन शामिल था, आपका ईडी है, और जिस भी स्टेट में कार्रवाई हो रहा है तो वहाँ की पुलिस भी शामिल थी। ये क्वेश्चन सभी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाएगा दोस्तों बीपीएससी में या किसी भी पीसीएस एग्जाम में या आपके यूपीएससी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो वन लाइनर नहीं रहता है, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छी से जानकारी भी होनी चाहिए। ओके, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत उसको आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, ना कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये छापे पीएफआई के खिलाफ दर्ज 5 मामले के सिलसिले में की गई। आरोप है कि संगठन के सदस्य टेरर फंडिंग में, देखिए टेरर जो टेररिस्ट को फंडिंग किया जाता था यहाँ से, इस पे आरोप था, इसमें शामिल है। वह युवाओं को झांसे में लेकर आतंकी ट्रेनिंग देते थे। आपने पहले भी सुना होगा दोस्तों, जो पीएफआई के बारे में कई बार रिपोर्ट में कहा गया कि ये दारुल इस्लाम, जो दारुल इस्लाम है, आपने
इस शब्द के बारे में औरंगजेब के बारे में अगर कभी पढ़ा होगा, या मुस्लिम जो भी रूलर हम पढ़ते हैं उसके बारे में, दारुल इस्लाम पे इन लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, पूरी धरती को इस्लामिक धरती बना देना है इनका एक मतलब जो पर्पस है। तो इस पर PFI पर भी यही आरोप लगा था कि ये दारुल इस्लाम पर काम कर रहे हैं। या आपने एक शब्द भी सुना होगा गजवाए हिंद, जो इन सब का जो कट्टरपंथी संस्था है मुस्लिम वगैरह का, ये सब गजवाए हिंद मतलब पूरी धरती, पूरे भारत को ये कह सकते हैं। शुरुआत में तो यहीं से कर रहे हैं और बहुत जगह तक किया भी है कि मतलब पूरे को इस्लामिक कंट्री कर देना है। कुछ ऐसा ही इस पर आरोप लगता आ रहा है जो रिपोर्ट में बताया गया है। NIA ने दावा किया कि आरोपी धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आतंकी प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहे थे। जांच एजेंसी ने कहा कि PFI की तरफ से अंजाम दी गई आपराधिक हिंसक घटनाओं में कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटना, देखिए इस पे जो आरोप लगा है कि कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों को मानने वाले संगठन से जुड़े लोगों की निर्मम हत्याएं, जो कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं उसके संगठन से जुड़े हुए हैं उसके, मतलब आपने कश्मीर में सुना होगा दोस्तों, आए दिन मतलब वहाँ पे हिंदुओं का हत्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर भी आरोप लगा है। प्रमुख लोगों संस्थाओं को निशाना बनाने इत्यादि इस पर आरोप लगा था। संगठन से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या, प्रमुख लोगों स्थानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटकों का संग्रह आदि करना शामिल थी। ये सब पूरा आरोप PFI पर लगा था, जिसके कारण इसको 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए दोस्तों उसको बैन कर दिया गया। देखिए कुछ इस प्रकार का कार्टून दिनों चला था। NIA ED अरेस्ट ओवर 100 PFI लीडर्स इन रेड्स अक्रॉस द कंट्री। ये आपका PFI है, ये NIA है आपका, ये ED है। ओके, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध का क्या मतलब है? देखिए PFI को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है, जिसे UAPA, याद रखिएगा इस शब्द के बारे में पूछा जा सकता है। UAPA एक ऐसे संघ के रूप में परिभाषित करता है जिसका उद्देश्य IPC की धारा 153A 153B, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस धारा के कारण किस धारा से इसको बैन लगाया गया। तो 153A 153B के तहत दंडनीय कोई भी गतिविधि है जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। देखिए ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समूहों के बीच, अलग जो समूह है उसके बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है और आरोप लगा रहा है कि पूर्वाग्रह के लिए दावा कर रहा है राष्ट्रीय एकीकरण। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को देश भर के राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA है और प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा मारे गए संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 27 सितंबर को दूसरी राष्ट्रव्यापी कार्रवाई हुई, जिसके दौरान 7 राज्यों की पुलिस ने 270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया, जिनमें PFI से कथित संबंध थे। ऑल राइट, इन कार्रवाइयों के बाद जो आरोपों पर आधारित थे कि PFI के सदस्य आतंकवाद शिविरों के आयोजन में शामिल हैं और मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह व्यापक रूप से उम्मीद थी कि आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत संगठन पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध को 27 सितंबर को अधिसूचित किया गया था, इसी साल 27 सितंबर 2022 को, और बुधवार 28 सितंबर को सुबह राजपत्र में, जिसको जो आपका नेशनल गेजेट है उसमें पब्लिश भी कर दिया गया था। ओके दोस्तों, PFI पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया। देखिए आतंकवाद के लिए अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए, आप जानते हैं कि जो अभी NDA की सरकार है, या कह सकते हैं कि मोस्टली तो BJP है उसमें इनका जो टेररिस्ट पे ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस हम नीति रखते हैं। बात करते हुए PM मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने UAPA के तहत, याद रखिएगा दोस्तों, UAPA के तहत 5 साल की अवधि के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। अब इस मामले पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। ओके, तो जब से इस पर बैन लगाया गया तब से मतलब अलग अलग जो लीडर्स हैं अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। तो 5 साल के लिए इस पर बैन लगाया गया, याद रखिएगा। इसमें UAPA इंपॉर्टेंट है और IPC की धारा 153A 153B मतलब अलग अलग समूह के बीच दुश्मनी पैदा करना, ये इसका इस पे मतलब आरोप लगा था। ओके, और टेरर फंडिंग को ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे PFI वाले। ओके, इसलिए इन पे बैन लगाया गया। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ऑपरेशन ऑक्टोपस से रिलेटेड। आपको ये सब बातें की जानकारी होनी चाहिए। आगे जो भी एग्जाम है आपका उसमें हो सकता है कि पूछ ले दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले ही बात किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग ऑपरेशन जो होते रहा है उस पर क्वेश्चन आता है और आएगा। तो आगे भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो भी चल रहे हैं अभी देश में या चले हैं जिसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, प्लीज़ अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, कोई क्वेरी हो एग्जाम रिलेटेड दोस्तों, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम टाइम रहते आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।